गुड मॉर्निंग क्लास। हम इंट्रो स्टार्ट किया हुआ था और कल मैंने आपको ट्रायंगल्स की एंगल और साइड एक कंडीशंस बताई थी कि ट्रायंगल को आप टू टाइप्स में डिफाइन करोगे। ट्रायंगल एक आप जो मेज़र मीन्स टू टाइप से आपके पास ट्रायंगल होते हैं। एक आपके पास एंगल्स की फॉर्म में, एंगल्स वाले मैंने कल क्लियर किए थे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो, एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो आज हम यूज़ करेंगे, आज चेक करेंगे साइड के बेसिस पे। तो साइड्स के बेसिस पे भी आप चेक करोगे तो आपके पास फर्स्ट ट्रायंगल होगा स्केल ट्रायंगल, स्केल ट्रायंगल। और जो सेकंड कंडीशन आपके पास यूज़ होगी वो आपके पास यूज़ होगी आइसोस्केल ट्रायंगल। सेकंड, अब एक चीज़ और ध्यान रखना इससे पहले, अगर मैं कोई इस टाइप का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो ये सिंबल आपको ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंबल आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रायंगल को। तो कहीं भी अगर आपके पास इस टाइप से इमेज मिले तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये क्या है, उसको आप ट्रायंगल ही रीड करोगे। क्लियर है? क्लियर है? तो सेकंड कंडीशन क्या थी आपके पास? आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और थर्ड कंडीशन आपके पास क्या थी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। थर्ड कंडीशन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? तो आपने चेक किया स्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इनमें डिफरेंस समझते हैं। अगर आप फर्स्ट कंडीशंस को यूज़ कर रहे हो, स्केल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिसकी ईच साइड डिफरेंट होगी। मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर होगी। ईच साइड डिफरेंट होगी। कोई भी साइड की जो मेज़रमेंट होगी वो सेम नहीं होगी। किसी भी साइड की मेज़रमेंट सेम नहीं होगी, तीनों साइड्स डिफरेंट होगी। अगर सेकंड को आप यूज़ करो, सेकंड को आप चेक करो आइसोस्केल ट्रायंगल, तो आइसोस्केल ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जिसमें आपके पास ओनली 2 साइड्स इक्वल होगी। ये साइड इसके इक्वल होगी। अगर इस टाइप से सिंबल्स यूज़ है तो वो आपको इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे आप चेक करोगे 2 सेंटीमीटर है तो सेकंड भी आपके पास 2 सेंटीमीटर होगी, इसकी सेंटीमीटर ये डिफरेंट होगी। मीन्स 2 साइड्स की मेजरमेंट सेम हो सकती है, थर्ड वाली डिफरेंट होगी, तो आप उसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? आइसोस्केल ट्रायंगल। देन जब थर्ड कंडीशन आप चेक करोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल होगी। 1, 2 और 3 ये तीनों साइड इक्वल होगी। मीन्स ये भी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और थर्ड भी 2 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि तीनों साइड्स इक्वल है तो उस कंडीशन में आपके पास तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और ऐसी कंडीशन आपके पास कब बनती है? जब ईच एंगल क्या होगा? 60। क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ट्रायंगल्स के ईच एंगल्स का सम, ईच इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। और आपको पता है तो सेम जब तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो आप चेक करेंगे। और अगर देखो सेम चेक करो, आपके पास आइसोस्केल में आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ये 2 जो बेस में जो दोनों एंगल्स होंगे दोनों एंगल इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। आइसोस्केल में 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होंगे। जो वर्टेक्स अपर वाला एंगल होगा वो डिफरेंट होगा। और स्केल ट्रायंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट होगी और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होगी। अब साइड डिफरेंट है तो तीनों एंगल्स भी डिफरेंट है। तो तीनों चीज़ें क्लियर रखना। स्केल ट्रायंगल तीनों एंगल और तीनों साइड्स डिफरेंट होगी। स्केल ट्रायंगल 2 एंगल और 2 साइड्स सेम होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों एंगल और तीनों साइड्स सेम होंगी। तीनों एंगल और तीनों साइड्स के मेजरमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? उसके बाद देन कंडीशन यूज़ करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल में देखो आप चेक करोगे, अगर आप सिंपल मेजरमेंट चेक करोगे तो कोई भी ऐसी 4 साइड की इमेज जो क्लोज हो, कोई भी 4 साइड की इमेज जो क्लोज हो, जैसे पर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, जैसे जिस टाइप से मैं चेक करूँ स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई अदर इमेज, ठीक है। बट अगर रियल में आप चेक करते हो तो क्वाड्रिलेटरल्स, अगर रियल में क्वाड्रिलेटर को आप चेक करोगे तो ऐसी इमेज जिसकी 4 की 4 होगी 4 साइड्स, पर वे 4 साइड डिफरेंट होगी। नेक्स्ट क्लासेस में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि आपके पास जो क्वाड्रिलेटर ऐसी टाइप्स होगी जिसकी ईच साइड डिफरेंट होगी। ईच साइड भी डिफरेंट मीन्स ये 2 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी होगी आपके पास? जो 4 सेंटीमीटर हो जाए, ये कितनी हो जाए? 5 सेंटीमीटर। और ये कितनी होगी? जैसे अदर है तो ये 6 सेंटीमीटर।
तीनों साइड डिफरेंट होगी। बट अभी आपको ये ध्यान नहीं रखना है, अभी आपको सेम ध्यान रखना है क्वाड्रिलेटर। आपके पास अभी क्वाड्रिलेटर के टाइप्स आएंगे, तो क्वाड्रिलेटर के टाइप्स में अगर आप चेक करते हो तो जैसे आप चेक करोगे स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता है 4 साइड्स होगी और 4 की 4 साइड इक्वल होगी। क्लियर है? तो स्क्वायर को भी आप क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटर। उसके बाद आपके पास क्या, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी आप चेक करोगे कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स, और अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे ये आपके पास क्या होता है? रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो सेम रेक्टेंगल को भी आप क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटर। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इसमें काउंट होते हैं। सेकेंड इमेज आपके पास क्या आएगी? रोम्बस। रोम्बस एक ऐसी इमेज होती है जिसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती है। मीन जैसे आप चेक करते हो स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी आपके पास 4 साइड इक्वल होती है। बट रोम्बस में एक कंडीशन होती है कि जैसे ये 4 साइड इक्वल है, तो जो ये डायगोनल्स होंगे, आपको पता है जो अपोजिट वर्टेक्स को मीट करेंगे तो ये डायगोनल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो जहाँ पे भी बाइसेक्ट करेंगे वो एंगल 90 होता है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस की प्रॉपर्टी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी इमेज जिसकी 4 साइड इक्वल हो और जिसके डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करेंगे 90 एट 90। तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एट 90 पे। क्लियर है? मैं यहाँ पे एक बार क्लियर इमेज बना रहा हूँ इस टाइप से। 4 की 4 साइड इक्वल होगी और जब ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो वे 90 पे बाइसेक्ट करेंगे। तो ऐसी इमेज को आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगल ही, रोम्बस। और अगर रियल में आप चेक करोगे तो रियल में रेक्टेंगल और रोम्बस आपके पास दोनों सेम होते हैं, बस नेम डिफरेंट होते हैं। क्योंकि स्क्वायर भी आपके पास, स्क्वायर में भी क्या होती है? 4 साइड इक्वल्स होती है। बट अभी आपको कंफ्यूज नहीं होता, अभी आपको दोनों डिफरेंट ही पढ़ने हैं। क्लियर है? स्क्वायर एंड रोम्बस। उसके बाद एक अदर इमेज आएगी आपके पास, नेक्स्ट पैरेललोग्राम। अभी आपको इनकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस अभी आपको सिंपल ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम कैसी इमेज होगी? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी। इक्वल और पैरेलल होगी। इक्वल पैरेलल का मीन्स ये इसके इक्वल एंड पैरेलल और ये इसके इक्वल और पैरेलल। जैसे मैं इसका नेम लिख रहा हूँ ABCD। अब देखो पैरेलल, तो पैरेलल को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ करता हूँ। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ AB, तो मैं इस टाइप से सिंबल बनाऊँगा, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसके पैरेलल होगी? CD के। AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। पैरेलल होगी और इक्वल होगी। क्लियर है? और इसी में एक नेक्स्ट कंडीशन आपके पास यूज होगी, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसी इमेज होगी उसमें जिसमें आपके पास ओनली 2 साइड्स पैरेलल होगी। इस टाइप से इमेज, ये साइड इसके पैरेलल, अदर और कोई ना, तो आपके पास कोई साइड इक्वल होगी, बस पैरेलल होगी। इक्वल नहीं होगी, पैरेलल होगी। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रिलेटर में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। तो अभी आपको सिंपल इनकी बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। स्क्वायर में आपको पता है 4 की 4 साइड्स इक्वल होगी। रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होगी। रोम्बस में आपके पास क्या होगी? ईच साइड इक्वल होगी और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एट 90। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी। और ट्रेपेजियम में आपके पास क्या कंडीशन आएगी? अपोजिट्स ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स, 1 पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, ओनली 1 पेयर ऑफ साइड। कोई भी एक पेयर मीन्स जो अपोजिट साइड है, कोई भी एक साइड्स, कोई भी 2 साइड्स पैरेलल होगी, उसके अलावा और कोई कंडीशन। तो अभी आपको सिंपल इतना मेजर ध्यान रखना है। उसके अलावा आपके पास जो कंडीशंस यूज़ होगी, नेक्स्ट कंडीशन जो यूज़ होगी, परपेंडिकुलर। हाँ, नेक्स्ट आप ध्यान रखना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आप चेक करते हो, परपेंडिकुलर जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलो आप इसको, बाइसेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइसेक्ट को चेक करते हैं कि जैसे आपके पास कोई एक लाइन है, अभी बाइसेक्ट को रहने दो, अभी आप परपेंडिकुलर को ध्यान रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आपके पास ये लाइन है, इसका मैं बोल रहा हूँ ये L लाइन है। तो अगर आप बिल्कुल इस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन मीन्स वो इसको 90 से डिवाइड करेगी, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन होगी। तो आप इसको क्या बोलोगे? इसका क्या है? इसको मैं अगर M बोल रहा हूँ तो M इसकी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर, या ऐसा समझो, देखो दो डिफरेंट थिंग होगी आपके पास। एक आपके पास होगी परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक सेकंड कंडीशन आपके पास होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट।
बाइसेक्टर। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास यूज़ होंगे, इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर रखना अपना। तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होगी कि जो किसी एक लाइन पर बिल्कुल एट 90 के पॉइंट पे हो। तो आप परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसका नेम पुट कर रहा हूँ, ये मैंने ए बी, यहाँ पे मैं पॉइंट पी बोल दिया और ये पॉइंट मेरे पास है ओ। तो अगर मैं चेक करूँ, ये मेरे पास ए बी लाइन है, तो ए बी इज़ परपेंडिकुलर, ये सिंबल आपको परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा टू पी ओ। ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑफ पी ओ, तो आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो पर आप इस सिंबल को क्या रिप्रेजेंट करोगे, परपेंडिकुलर। क्लियर है? सॉरी, आप एस पी ओ इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, क्योंकि पी ओ परपेंडिकुलर है। पी ओ इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ऐसे नहीं बोलोगे कि ए बी इज़ अ परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर नहीं है। जो परपेंडिकुलर क्या होगी, जैसे सिंपल एग्जांपल लो आप, कोई एक जिस टाइप से ये लाइन है, तो इस पे जो भी एक स्ट्रेट लाइन आप जो यूज़ करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो 90 एंगल बनाएगी, तो ये एंगल आपके पास कितना होगा, 90। तो हमेशा ध्यान रखना, आप बोलोगे पी ओ इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, नॉट ए बी इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, पी ओ पी। क्लियर है? और देन सेकंड कंडीशन जो आपके पास यूज़ होगी वो बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर मीन्स, देखो बाइसेक्टर मीन्स उसको कट कर रही है। बाइसेक्ट आपको सिंपल पता है कि कट करना, बाइसेक्ट का क्या मीन्स है, कट कर रही है। तो जो अगर इसी इमेज को मैं लूँ, ये ए बी, देन ये लाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ पी एंड ओ, तो पी ओ, अब इसको ये इसको बाइसेक्ट करने का मीन्स क्या है, जब ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। जैसे मैं बोलूँगा ओ ए इक्वल ओ बी, जब बाइसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। परपेंडिकुलर लाइंस में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशंस होगी, पर डिवाइड ऑन इक्वल पार्ट एंड नोट भी। तो आप चेक करोगे डिवाइड हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट जब आपके पास सिंपल दे दे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मीन्स जो लाइन है, जिस लाइन पे वो परपेंडिकुलर, देखो ऐसा आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, ओ पी इज़ अ परपेंडिकुलर ए बी, ओ बी तो परपेंडिकुलर है, और जहाँ भी आपके पास बाइसेक्टर लिखा आ जाए तो वो उसको ए बी को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर इसकी मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है तो लेफ्ट साइड में 2 सेंटीमीटर है, तो राइट साइड में भी ये 2 सेंटीमीटर ही लेफ्ट रहेगी। क्लियर है? तो आपके पास वर्ड यूज़ होगा कहीं भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप सेम जो भी लाइन्स होगी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, जो भी परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परपेंडिकुलर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन आपके पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन्स ऐसी लाइन्स होगी जो किसी एक लाइन पे 90 का एंगल बनाएगी। बाइसेक्टर जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज यहीं तक ही रहने देता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।